नमस्कार। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा पाठ्य बिंदु है हास्य रस। हास्य अर्थात हंसना। तो जब हम कुछ अजीब सी बातें सुनते हैं या कोई चुटकुला सुनते हैं तो हमें हंसी आ जाती है। या टीवी पर भी अनेक हास्य कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं तो कलाकारों की जो विभिन्न बातें हैं उनको सुनकर अथवा उनकी एक्टिंग को देख करके हमें हंसी आ जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की हास्य चेष्टाएं, विकृत वेशभूषा, आकार व बोलचाल का ढंग देखकर हास नामक मनोभाव जो पहले से ही हमारे मन में विद्यमान होता है वह विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से हास्य रस बन जाता है। हास नामक जो स्थायी भाव होता है वो पहले से ही हमारे मन में विद्यमान होता है। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होती हैं वैसे ही वह हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर के हास्य रस में परिणत हो जाता है। तो हास्य रस के अवयव हैं, स्थायी भाव है हास, आलंबन विभाव के दो भेद, विषय और आश्रय। विषय है विकृत वेशभूषा, आकार अथवा कुछ ऐसी चेष्टाएं जिन्हें देख करके हंसी आती है। आश्रय हंसने वाला पात्र हो सकता है और दर्शक हो सकते हैं। उद्दीपन विभाव विषय की अनोखी बातें और उसके कार्यकलाप होते हैं। आश्रय की मुस्कान और उसका हंसना, हंसते हंसते आंखों में आंसू आ जाना या हंसते हंसते लोटपोट हो जाना, ये अनुभाव हैं। हर्ष, चपलता, उत्सुकता आदि इसके संचारी भाव होते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। नाना वाहन नाना वेशा विहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। इन पंक्तियों में भगवान शिव की वर यात्रा का वर्णन है। जब माता पार्वती से विवाह करने के लिए भगवान शिव जा रहे हैं तो जो उनकी बारात है उसमें बहुत सारे लोग हैं, उनके बहुत सारे गण हैं और वे किस प्रकार से जा रहे हैं, नाना वाहन, अनेक प्रकार के वाहनों पर बैठकर जा रहे हैं। अनेक प्रकार के उन्होंने वेश बनाए हुए हैं। कैसा, कोई तो मुख से हीन है, किसी के शरीर पर मुख ही नहीं है और किसी के शरीर पर बहुत सारे मुख लगे हुए हैं। कोई बिना हाथ पैर के है और किसी के बहुत सारे हाथ पैर हैं। तो इस प्रकार अपने समाज को देख करके भगवान शिव को हंसी आ जाती है। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। स्थायी भाव है हास और विभाव, आलंबन विभाव में आश्रय हैं भगवान शिव, क्योंकि उनको हंसी आ जाती है और जो हास स्थायी भाव है वह उनके मन में जागृत होता है। विषय है शिव समाज, क्योंकि भगवान शिव अपने समाज को देखकर ही हंसते हैं। उद्दीपन विभाव है विचित्र वेशभूषा, आकार और उनके द्वारा किए गए विचित्र कार्य। भगवान शिव की हंसी, प्रसन्न मुख, उनके मुख पर जो मुस्कान सुशोभित हो रही है वह अनुभाव है। रोमांच, हर्ष, चपलता आदि इसके संचारी भाव हैं और संचारी भाव जो स्थायी भाव होता है उसको पूर्णता प्रदान करके समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इन पंक्तियों में हास्य रस है। यहाँ पर मैंने हास्य रस के कुछ अन्य उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इन्हें आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपको हास्य रस उदाहरण सहित समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।